मैं डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा, जो कि वर्तमान में राजकीय हृदय रोग संस्थान जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में सह आचार्य हृदय रोग विभाग के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी आज की स्वास्थ्य चर्चा का मुख्य विषय है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप और नमक का सेवन। जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, और जो व्यक्ति हाइपरटेंशन की बीमारी से काफ़ी लंबे समय से पीड़ित होते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन उनके शरीर के सामान्यतः सभी अंगों पर अपना दुष्प्रभाव छोड़ता है। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि जब तक हमें हाइपरटेंशन की बीमारी का पता चलता है कि हम इससे पीड़ित हैं, तब तक ये शरीर के ज़्यादातर अंगों पर अपना दुष्प्रभाव ऑलरेडी छोड़ चुका होता है और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पैदा हो चुके होते हैं। मैंने ज़्यादातर अपनी सामान्यतः जो मेडिकल प्रैक्टिस में देखा है कि हाइपरटेंशन के ज़्यादातर मरीजों में नमक के सेवन को लेकर तमाम तरीके की भ्रांतियाँ, धारणाएं रहती हैं और वो सही तथ्यों से अवगत नहीं रहते हैं। ज़्यादातर हाइपरटेंशन के मरीज इस तथ्य से अवगत होते हैं कि उन्हें नमक का सेवन कम करना है, लेकिन कितना कम करना है, कौन सा नमक लेना है और इसके क्या नुकसान हैं उनके लिए, इन तथ्यों से वो पूर्णतः अनभिज्ञ होते हैं जानकारी के अभाव में, और इनको जानने की उनमें जिज्ञासा भी काफ़ी हद तक होती है। तो मेरी वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस वार्ता की समाप्ति पर आप नमक के सेवन को लेकर जो आपके अंदर तमाम तरीके की भ्रांतियाँ हैं, धारणाएं हैं और सही तथ्य क्या हैं, उनसे कम आप अवगत हो सकें। तो सर्वप्रथम तो ये चीज़ है कि वो मरीज जिनका कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा है, मतलब जो कि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप या हाई बीपी के डायग्नोज्ड केस हैं, तो उन्हें नमक का सेवन कम करना है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी झूठा तथ्य नहीं है, ये बिल्कुल सत्य तथ्य है कि उन्हें नमक का सेवन कम करना है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो हाइपरटेंशन के व्यक्ति 3 ग्राम पर डे से कम नमक का सेवन करते हैं, उनमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली या लगभग 2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक घट जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगभग 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक घट जाता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रोक का रिस्क होता है, ब्रेन हेमरेज का रिस्क होता है, ब्रेन में जो क्लॉट जमते हैं या पैरालिसिस होती है, उसका रिस्क लगभग 9% तक कम हो जाता है, और हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारियों का रिस्क लगभग 6% तक कम हो जाता है। तो ये सर्वविदित तथ्य है कि एक हाइपरटेंशन के पेशेंट को नमक का सेवन कम करना है। अब बात आती है कि कितना कम करना है। तो विभिन्न शोधों में ये बात निकल के आई है कि जो नमक का सेवन है, औसतन एक व्यक्ति को जो कि हाइपरटेंशन से पीड़ित है, एक जो सामान्य व्यक्ति है जो 40 वर्ष के ऊपर है, उसको भी नमक का सेवन कम करना चाहिए। तो उसको 2.3 ग्राम पर डे से ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करना है, या जिसको हम सामान्यतः अगर नाप के तौर पर लें तो जो 1 टीस्पून होता है, टीस्पून जो चाय का चम्मच होता है छोटा वाला, वो 1 चम्मच से ज़्यादा हमें नमक का सेवन नहीं करना है। और भी बेहतर रहेगा कि अगर हम 24 घंटे में सिर्फ 1.5 ग्राम पर डे नमक का सेवन करें, क्योंकि इतना 1.5 ग्राम पर डे तक नमक का सेवन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। हमें नमक का सेवन बिल्कुल बंद नहीं करना है, लेकिन हमारे नमक का सेवन 1.5 से लेकर 2.3 ग्राम पर डे के बीच होना चाहिए, और 2.3 ग्राम पर डे से ज़्यादा ना हो और 1.5 ग्राम पर डे से कम ना हो। अच्छा, दूसरा तथ्य ये आता है कि हमें किस तरीके के नमक का सेवन करना चाहिए। बहुत से मरीजों का सवाल रहता है कि सर, हम सफ़ेद नमक तो नहीं खाते हैं, लेकिन हम काला नमक खा रहे हैं। तो काले नमक में हालांकि जो सॉल्ट की मात्रा सफ़ेद नमक से थोड़ा कम होती है, लेकिन काला नमक भी अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो उसका भी उतना ही नुकसान है जितना कि आप सफ़ेद नमक को आप ले रहे हैं। उनमें जो क्वांटिटी है सोडियम की, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये एक भ्रांति है या एक मिथ है कि सफ़ेद नमक ज़्यादा खराब है और काला नमक अच्छा है। नमक नमक है, चाहे वो सफ़ेद है या फिर वो काला है, कोई भी सॉल्ट है, उसका हमें, नमक वाला जो सॉल्ट है उसका हमें 2.3 ग्राम पर डे इन 24 आवर्स से ज़्यादा हमें उसका सेवन नहीं करना है, या फिर 1 टीस्पून से ज़्यादा हमें नमक का सेवन नहीं करना है।
क्योंकि अगर आप नमक का सेवन ज़्यादा करेंगे तो बॉडी में वाटर का रिटेंशन ज़्यादा होगा और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो इसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो हमें नमक का सेवन कम करना है और 1.5 ग्राम से 2.3 ग्राम पर डे के बीच में हमें इसका सेवन रखना है। अब जो तीसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि ऐसे हम क्या क्या कार्य करें कि हम नमक का सेवन अपने जो दैनिक जीवनचर्या है उसमें कम कर पाएँ। अब चूंकि ये देखा गया है कि जो ज़्यादा नमक का सेवन होता है, जैसे अगर हम ज़्यादा नमक किसी चीज़ में डालते हैं तो वो हमारी जो टेस्ट बड्स हैं उनके लिए अच्छा लगता है, वो फूड हमें ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये एक नेचुरल बॉडी की हैबिट होती है। तो नमक का सेवन हमें धीरे धीरे करके कम करने की कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसको जो है 1 ग्राम पर डे की रेट से जो हम धीरे धीरे करके इसको घटाएं और 2.3 ग्राम पर डे के नीचे लाएं, और कोशिश रहे हम इसको 1.5 ग्राम पर डे तक इसके इनटेक को या इसके लेने की गति को हम इसको जो है वो नियमित कर सकें। अच्छा, ऐसे फूड्स हम बिल्कुल भी ना लें जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जैसे प्रोसेस्ड मीट हो गया, प्रोसेस्ड सूप हो गया। जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं उनमें सॉल्ट क्या है, वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। तो जब भी हम मार्केट में जा रहे हैं या शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, कोई भी हम फूड आइटम जो प्रोसेस्ड है वो हम ले रहे हैं, तो उसके रैपर पे बेहतर रहेगा आप एक बार ये ज़रूर चेक कर लें कि इसमें सॉल्ट का कंटेंट कितना है। अगर सॉल्ट का कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा है तो आप उसको अवॉइड करें। अच्छा, एक चीज़ ये है कि नमक का सेवन कम करने के लिए जो हम ऊपर से बहुत से लोगों में नमक डालने की आदत होती है, चाहे वो सलाद में डालें, चाहे वो चटनी में डालें, चाहे वो साथ में अचार का सेवन करें जिसमें कि नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वो टेस्ट बड्स के लिए अच्छा लगता है। तो जो ऊपर से रॉ सॉल्ट डालने की हमारी आदत है फूड आइटम्स में, उसको हमें कम से कम करना है, और उसकी जगह हम टेस्ट के लिए जो टेस्ट बड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए हम जो है स्पाइसेस हैं, जो हर्ब्स हैं, ऑर्गेनिक हर्ब्स हैं, नेचुरल हर्ब्स हैं, उनका जो है हम यूज कर सकते हैं। लेमन का हम यूज कर सकते हैं, ऑनियन का यूज कर सकते हैं, गार्लिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट का ऊपर से जो छिड़काव हम करते हैं उसको हमें बिल्कुल कम से कम करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम नमक का सेवन इन माध्यमों को, इन तरीकों को अपना के हम कम करेंगे तो हम अपने ब्लड प्रेशर को एक नियंत्रित अवस्था में रखने में सफल होंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम नमक का सेवन 3 ग्राम पर डे से कम करते हैं तो कम से कम 2 मिलीमीटर मरकरी का ड्रॉप जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में, 1 मिलीमीटर मरकरी का ड्रॉप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में होता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक का रेट घटता है, हार्ट अटैक का रिस्क घटता है, और भी जो कॉम्प्लिकेशंस जो ब्लड प्रेशर की वजह से, इंक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से शरीर में होते हैं, उनका रेट घटता है। तो कृपया अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो नमक का सेवन कम करें और धीरे धीरे करके इसको कम करने की आदत डालें। जो मैंने तरीके बताए हैं उनको अपनाएं। घर में लो सोडियम सॉल्ट का भी आप उपयोग कर सकते हैं, उसमें नमक की मात्रा जो है नॉर्मल जो है जो टेप पैक होता है नमक का, उससे जो है वो कम होती है। इन्हीं सब तथ्यों के साथ, जानकारी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप जो नमक के सेवन से को लेकर विभिन्न तरीके के तथ्य हैं उनसे अवगत हो गए होंगे और उनको अपनाकर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकेंगे, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, राष्ट्र स्वस्थ रहेगा और राष्ट्र की तरक्की और प्रगति होगी, जो कि मेरा मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।